क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर में मॉड ऑफ एक्स प्लस में 3 और इसी का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफ द्वारा, अगर हम देखें ग्राफ और उसी से बता सकते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होगा। दूसरा हम लोगों ने सीखा है कि इंटरवल के द्वारा भी हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। तीसरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देख चुके हैं। इस क्लास में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है और जब मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो अवकलन करने में थोड़ी समस्या होती है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाते हैं? आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल नंबर 2 जो दिया है उसमें 2-3 क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन के हैं। तो उन सारे सवालों को लगाने का जो तरीका है वो यहीं से हमको मिलेगा। कैसे लगता है देखो, यहाँ पे लगा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। लगता कैसे है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मॉड का जो मान है उस मॉड को हम पहले सेट करते हैं इंटरवल के रूप में। आप बताएं कि मॉड ऑफ एक्स का मान सबसे कम कितना हो सकता है? सबसे कम हो सकता है 0, क्योंकि निगेटिव ये होगा नहीं। 0 मिनिमम वैल्यू 0 लेगा, है ना। और अधिकतम कौन सी वैल्यू हो सकता है ना? इन्फिनिटिव तक जा सकता है, कुछ भी याद रख लो। अब यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स आ चुका है। अब क्या है? 3 है। तो 3 हम अगर यहाँ पा जाते तो काम बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, 3 जोड़ देते हैं। 3 क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। तो 3 सब में जुड़ेगा, 0 + 3 + 3 + 3। यहाँ पे 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 है। और यहाँ आप जानते हैं इन्फिनिटिव में कुछ भी जोड़ दो वो इन्फिनिटिव ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान दो तो इसे आप ध्यान से देखो तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 क्या है? एफ एक्स है। तो इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि हमारा एफ एक्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फलन की न्यूनतम वैल्यू कितनी? 3। अधिकतम वैल्यू कितनी? पता नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, उपस्थित ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निम्निष्ट मान कितना, निम्निष्ट मान कितना, तो निम्निष्ट मान कितना है? निम्निष्ट क्या है? मान है। अब अगर आपसे कहा जाए कि जरा निम्निष्ट बताओ कि किस पॉइंट पर ये निम्निष्ट हुआ है, किस पॉइंट पर, तो निम्निष्ट मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमको पता है कि चूंकि एफ मिनिमम ये हमारा आया है कितना बेटा? कितना आया है? 3। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू कितनी है? मॉडुलस एक्स प्लस 3। 3 से 3 कैंसिल आउट। मॉड ऑफ एक्स बराबर में 0। आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है। इसका मतलब कि एक्स बराबर 0 जो है वो क्या है बेटा? अब आप देख भी सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 आएगी तभी इसका मान 3 आएगा। तो निम्निष्ट हो गया 0 और निम्निष्ट मान कितना हो गया? 3। कितना हो गया बेटा? 3। और उच्चिष्ट मान नहीं पता कर सकते हैं हम, ठीक है, बोलो। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मॉड से ही उस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? द्वितीय अवकलज परीक्षण। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण, ये क्या होता है और इसको करते कैसे हैं? तो हम सबसे पहले आपको इसके क्रियाविधि को बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। क्रियाविधि, सबसे पहले हम लोग y = fx को उतार लेंगे। पहला काम कि फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। दूसरा काम, मान यहाँ पे dy/dx या f' ज्ञात करते हैं। f' क्या करते हैं बेटा? ज्ञात करते हैं। f' जब ज्ञात करेंगे तो फिर
एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे? बोलो क्या मिलेगा इससे? क्रांतिक बिंदु। क्या मिलेगा इससे? क्रांतिक बिंदु मिलेगा। मान लेते हैं कि क्रांतिक बिंदु हमको मिल गया C1, C2, C3। 3 क्रांतिक बिंदु मिल गए, C1, C2, C3। अगला काम क्या करेंगे? चौथा काम हम करेंगे एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं बेटा? एफ डबल डैश, जबकि नियम भी वही है, द्वितीय अवकलज सेकंड डेरिवेटिव, तो हम उसका सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स ज्ञात कर लेते हैं। जब एफ डबल डैश ज्ञात हो जाता है फिर क्या करते हैं, ध्यान से देखना। पांचवा, यदि एफ डबल डैश एक्स का मान, एफ डबल डैश एक्स का मान एक्स बराबर C1, क्या है? C1। एक्स बराबर C1 पर एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाए, 0 से कम मतलब ऋणात्मक हो जाए, तो ऋणात्मक हो जाए तो वो उच्चिष्ट होता है। क्या होता है? इसका मतलब कि x बराबर C1 उच्चिष्ट बिंदु है, और C1 का मान अगर हम यहाँ रख दें तो वो उच्चिष्ट मान होगा। मतलब यहाँ से आप स्पष्ट लिखो x बराबर C1 क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। और बेटा एफ C1 क्या होगा? उच्चिष्ट मान होगा। उच्चिष्ट क्या होगा? मान होगा। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है कि यदि एफ डबल डैश एक्स निकालिए और एक्स बराबर C2 रखने पर एफ डबल डैश में ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो। तो अगर डबल डैश धनात्मक हुआ तो इसका मतलब कि निम्निष्ट आएगा। क्या आएगा? निम्निष्ट। इसका मतलब है कि x बराबर में C2, x बराबर में C2 निम्निष्ट बिंदु है, और एफ C2 क्या होगा? निम्निष्ट मान होगा। निम्निष्ट क्या होगा? मान होगा। ठीक है। एक तीसरा भी केस हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है? यदि एफ डबल डैश एक्स, और अगर हम मान लीजिए x बराबर C3 रखें और वो 0 आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि डबल डैश रखे, न धनात्मक आया न ऋणात्मक आया, क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर 0 आ जा रहा है तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा लेते हैं। प्रथम अवकलज परीक्षण का सहारा लेते हैं। अब प्रथम अवकलज समझ गए कि वो पॉइंट जो हमारा C3 होगा उसको हम रखेंगे बाईं तरफ, दाईं तरफ चेक करेंगे। अगर दोनों तरफ चिन्ह समान आया तो ना तो उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ट। अगर इधर माइनस से प्लस जा रहा है तब, फिर प्लस से माइनस जा रहा है तब, वो कंडीशन हमारा है प्लस से माइनस गया उच्चिष्ट, माइनस से प्लस गया निम्निष्ट, तो वहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग उसको निपटाएंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप देखेंगे 90% सवाल आसानी से लग जाते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही लगाएंगे। अभी एक सवाल जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आपको बताएं उसी को सेकेंड डेरिवेटिव से भी लगाते हैं, और आप देखना कितना अंतर आएगा। उसमें पूरा भर गया था बोर्ड, लेकिन यहाँ पे बोर्ड नहीं भरेगा, थोड़े में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यही है। इसी सवाल को अभी हम लोग लगाए थे फर्स्ट डेरिवेटिव से, अब इसी सवाल को लगाना है किससे? सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या कहता है? पहले फंक्शन नोट करिए, फंक्शन नोट है। उसके बाद क्या करते हैं? सेकेंड, इसमें एक बार अवकलन करते हैं। तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12x³। फिर क्या होगा? बोलो, 12x²। फिर क्या होगा? 24x। और ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे काम का है
यहाँ से हम मान ज्ञात करते हैं, ये हमारे काम का है, इससे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। और एक और तुरंत इसी समय कर लेते हैं, डबल सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 36x², ये कितना हो जाएगा 24x, और ये कितना हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से कुछ कामन ले लो, 12 कामन ले लो, 3x², 2x माइनस में 2, ये हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा फंक्शन तैयार है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माना, क्योंकि C1 C2 C3 है तो चाहिए, तो माना f' बराबर में 0। अब f' उतार दीजिए, 12x³ है ना, फिर क्या है 12x², फिर 24x, और फिर बराबर में क्या कॉमन है, 12x कॉमन है। क्या मिलेगा x² है x, फिर -2। अभी किए हो, अगला काम 12x, ठीक है, इसका आप गुणनखंड करेंगे, x² + 2x -x -2 बराबर, याद है। अगला काम 12x, यहाँ पे क्या कॉमन, x, क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या कॉमन, माइनस, क्या मिलेगा, अब बताओ x + 2 अंदर भी तो कॉमन है दोनों में, तो जाएगा 12x, x + 2 x -1 बराबर। अब आप जानते हैं वैल्यू निकल सकता है, डायरेक्ट भी निकाल लोगे, अब इतना तो ट्रेंड हो। यहाँ बताओ x के कितने मान आएंगे, 3 मान, कौन कौन से, 0 -2, मान निकल गया। मान निकल जाने के बाद हम लोग एक एक पॉइंट को लेंगे और f" में चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो यहाँ पे चूँकि f" हमारा है 12, 3x² प्लस में 2x माइनस में 2। अब हम लोग एक एक पे चेक करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं x बराबर 0, तो f" 0, तो f" 0 क्या आएगा, यहाँ तो 12 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 हो गया, कितना आया बेटा, -24 का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब उच्चिष्ट। इसका मतलब कि x बराबर उच्चिष्ट, x बराबर 0 उच्चिष्ट है। अब आपसे कहा जाए कि उच्चिष्ट मान बताओ, उच्चिष्ट मान f0, तो जो f(x) है उसमें आपको 0 लगाना है, तो जाएगा 3 0 पावर 4 4 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर। डायरेक्ट आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, बोलो। तो एक आंसर तो यहाँ आ गया कि उच्चिष्ट हमारा 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अगला काम क्या करेंगे, x बराबर, दूसरा पॉइंट कौन सा है, -2, तो f" -2 निकालिए, तो 12 हो गया, 3 -2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आएगा, -2, फिर 2 × -2, फिर -2, अभी हो गया 12, यह आ जाएगा 4 × 12, ये कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 2। तो अगर आप देखें तो ये 12 हो गया, और ये 12 में से 6 गया 6, बोलो, तो 12 × 6 72, ग्रेटर देन, इसका मतलब कि x बराबर -2 क्या है, निम्निष्ठ, x बराबर -2 निम्निष्ठ है। और अगर कहा जाए निम्निष्ठ मान बताओ, f मिनिमम बताओ, तो क्या होगा, यहाँ पे f(x) में रखना है, तो हो जाएगा f -2, तो रख दीजिए 3 -2 पावर 4 4 -2 का क्यूब 12 -2 का स्क्वायर 12। अब यहाँ से देखो 16 16 तो यहाँ 48, ये कितना होगा 8 8 × 4 32,
माइनस में होगा, ये प्लस में, 12 चौक 48 और फिर 48 से 48 कट गया, कितना आएगा भाई? -20। तो दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये काम बाकी है 1, x बराबर 1 पर f डबल डैश 1, तो डबल डैश यहाँ पे है 12, 3, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 -2 है, 2 कट गया, बोलो कट गया। यहाँ कितने मिलेगा? 3, 12 या कितना? 36 ग्रेटर देन, इसका मतलब x बराबर 1 भी क्या है? निम्निष्ठ। x बराबर 1 निम्निष्ठ। अब निम्निष्ठ मान बताना हो तो निम्निष्ठ मान मतलब f मिनिमम, तो कितने पे आएगा? 1 पे, x 1 रखिए, तो 3, 1 पावर 4, 4, 1 का क्यूब 12, 1 का स्क्वायर है, दोनों तो कट जाएंगे, यह आ जाएगा 3 और यह आ जाएगा 4, बराबर कितना हो गया? एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, एक आंसर। इसमें हमको न लाइन देखना है, न बिंदु के पीछे जाना है, न बिंदु के आगे जाना है, हमारे पास सब क्लियर कट दिखता है कि इतना आया, इसको रखना है, यहाँ पे रखना है, आंसर आएगा। ठीक, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप इसी से लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव से। तो इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।